आज शिवसेना भवन में एक बैठक बुलाई गई जिसका निरीक्षण जो है उद्धव ठाकरे द्वारा किया गया। हमारे साथ बात करने के लिए अंबादास दानवे मौजूद हैं। सर, आपसे समझना चाहेंगे आज की बैठक क्यों अहम थी और क्या कुछ मुद्दों पर चर्चा की गई? आज की बैठक अहम इसलिए थी कि शिवसेना जो 288 विधानसभा के कॉन्स्टिट्यूंसी इस महाराष्ट्र में है, 288 जगह के लिए शिवसेना के संपर्क के लिए प्रमुख शिवसेना ने अपॉइंट किए हैं। ये वहाँ जाके वहाँ का पूरा जायज़ा लेते हैं, काम करते हैं, रिव्यू लेते हैं और शिवसैनिकों को जो सूचना है जो उद्धव जी की वो देते हैं। इनको सब कुछ उद्धव जी ने बुलाया था क्योंकि आने वाले समय विधानसभा जो इलेक्शन होने जा रहा है उसमें तैयारी हमारी अच्छी तरीके से पूरे 288 कॉन्स्टिट्यूंसी में होनी चाहिए। हम तो अलायंस से लड़ने वाले हैं लेकिन ताकत हमारी हर जगह होनी चाहिए। इस हेतु से मीटिंग हुई और इसमें आने वाले समय में 8 दिन में इसका पहला रिव्यू होने वाला है और फिर हर महीने को रिव्यू होने वाला है। लेकिन सर, अलायंस में अगर देखें, नाना पटोले ने कल कहा है कि उद्धव ठाकरे उनका फ़ोन नहीं उठाते हैं, बातचीत नहीं हो पा रही है, इसको लेकर क्या बोलेंगे? नहीं, मुझे नहीं पता है नाना पटोले। और अब जब नीट स्कैम को लेकर भी सर काफ़ी ज़्यादा चर्चा होने लगी है, नीट के जो विद्यार्थी हैं वो इसको लेकर अब जो है अपनी नाराज़गी जता रहे हैं, आप क्या बोलेंगे? क्या नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा एक बार फिर से जो है रिपब्लिश किया जाना चाहिए रिजल्ट? बिल्कुल, क्योंकि जिस प्रकार इसका जो एग्ज़ाम हुआ उसमें जिस प्रकार पार्शलिटी हुई है, उसमें गैर व्यवहार हुआ है। हम समझते थे नीट जो केंद्र के माध्यम से जो एग्ज़ाम होती है वो निष्पक्ष होती है, छात्रों के लिए अच्छी होती है। लेकिन अभी इस साल के एग्ज़ाम से ये भांडाफोड़ हुआ है, ये कुछ छात्राओं को सपोर्ट करने वाली है। शायद इसमें भी बड़े पैमाने में गैर व्यवहार हुआ है, इसलिए जो अनेक विद्यार्थियों पे छात्रों पे अन्याय हुआ वो अन्याय दूर होने की ज़रूरत है। लोकसभा चुनाव के बाद अब मनोज जरांगे पाटिल और मराठा रिजर्वेशन को लेकर मुद्दा वापस गर्माता हुआ नजर आ रहा है। सभी पार्टी के नेता जाकर अटेंडेंस में मनोज जरांगे पाटिल से मिल रहे हैं। क्या इस बार के विधानसभा चुनाव में भी आप लोग मुनाफा देख रहे हैं इस मुद्दे से? हम मुनाफा घाटा इसमें नहीं देखते, मराठा समाज पे जो अन्याय हो रहा है वो इसमें देखने की ज़रूरत है। मनोज जरांगे जिस प्रकार आंदोलन कर रहे हैं, उन पे लाठीचार्ज हुआ है, अन्याय हुआ है, वो भी सरकार दूर नहीं कर रही। अगर उनका काम नहीं करना था, उनकी मांगे पूरी नहीं करनी तो महाराष्ट्र के सीएम ने जाके क्यों गुलाल लिया, क्यों उसको झूठ आश्वासन दिया? इसलिए उसको जो आश्वासन उन्होंने जो आश्वासन दिया वो पूरा करने की ज़रूरत है। और सर, एक आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि अब जब विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन इसी के साथ लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद से महायुति के कुछ घटक दल नाराज़ हैं। अगर एकनाथ शिंदे और उनके विधायक जो है अब भी नाराज़ हैं, क्या वापस आने की अगर चर्चा होती है वापस लिया जाएगा? शिवसेना में पूरी जगह भरी है, हमारे पास किसी के लिए जगह नहीं है। जो गए उधर जाओ, अब उनको गद्दारों को शिवसेना में कोई स्थान नहीं है। तो बिल्कुल देखिए, आपने अंबादास दानवे को सुना। महाराष्ट्र के कई सारे मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन इसी के साथ अब जब महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं तो ऐसे में अब सभी गठबंधन के द्वारा चर्चा और साथ ही बैठकों का दौर अब शुरू हो चुका है। देखना ये होगा कि महाराष्ट्र में होने वाले 288 सीटों के इन चुनाव पर कौन सी गठबंधन द्वारा कैसा परिणाम सामने आता है। कैमरा पर्सन प्रवीण रोहित के साथ सुजाता द्विवेदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए।